प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें वेल डिफाइंड कोशिका झिल्ली एंड वेल डिफाइंड केंद्रक पाया जाता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसमें सुपरिभाषित केंद्रक और सुपरिभाषित मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा लेकर आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए देखते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक हमारा क्या, प्रोटिस्टा जगत। आपने देख चुके होंगे, मोनेरा देख चुके होंगे कि मोनेरा है क्या, है ना। तो इसमें यदि हम देखते हैं कि मोनेरा जगत में आप देखा कि जिसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया है। मोनेरा में किसको रखा गया है? सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया है। लेकिन प्रोटिस्टा क्या है? तो प्रोटिस्टा सिमिलर टू मोनेरा, मोनेरा के जैसा ही है लेकिन मोनेरा से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा मोनेरा से अलग कैसा है? तो जैसा आप देखा होगा कि मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन प्रोटिस्टा क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है ना। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे कि जो प्रोटिस्टा होता है यूकैरियोटिक होता है, तो यूकैरियोटिक के कुछ बेसिक लक्षण होते हैं, विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। कैसे? इसके अंदर का एक कोश की यूकैरियोट्स को सम्मिलित किया गया है, यानी जो एक कोशिका वाले होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक। ध्यान रखना, इसके पहले जो प्रोटिस्टा था, मोनेरा था, वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक था तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, ना ही वेल डिफाइंड क्या पाया जाता था? केंद्रक पाया जाता था, ना तो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक कोश की यूकैरियोट्स को इसमें क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है, यह इस प्रमुख लक्षण होता है, मतलब इस जगत का ये प्रमुख क्या है? लक्षण। इसमें क्या होता है? एक कोश की यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जलीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय। ध्यान रखना, मतलब ये सभी किसमें पाए जाते हैं? एक्वाटिक नेचर शो करते हैं। एक्वाटिक नेचर का मतलब होता है कि सभी कहां पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है ना। तो इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति। जब कोशिका भित्ति उपस्थित होता है वह सेलुलोज की बनी होती है ना। इनमें क्या होता है? कोशिका भित्ति या अनुपस्थित होगी या अनुपस्थित होगी, मैक्सिमम में एक में उपस्थित होगी तो किसकी बनी होगी? सेलुलोज के। ये क्या होते हैं? एक कोश की सैबल होते हैं। इनमें प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सत्यनाभिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बाय आदि क्या होते हैं? उपस्थित। मतलब इनमें क्या होता है? सुपरिभाषित केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी क्या होता है? इसमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, आगे यदि हम देखते हैं तो डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। मतलब पहले क्या होता था कि केवल यहाँ पर क्या होता था, इस तरीके से ये डीएनए है, मान लीजिए ये क्या है बेटा? डीएनए। और ये डीएनए जो होता है, मान लीजिए ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरीके से घुमा होता है, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें जो डीएनए होगा वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। ठीक है, आगे प्रचलन है तो क्या पाया जाता है? इनमें सीलिया पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है? 9+2 सूत्र कणिकाओं का विन्यास होता है। मतलब इनमें जो होता है, जो सीलिया और फ्लैजिला होता है, तो उनमें क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। कौन सा अरेंजमेंट होता है? वो होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। समझ में आया कि नहीं? अगला यदि हम देखते हैं पोषण, मतलब ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे? ये खुद से खाना बनाएंगे, अपना पोषण खुद करेंगे, या किसी और पे निर्भर होंगे? यदि खुद बनाएंगे तो खुद सिंथेसाइज करेंगे, है ना। तो देखते हैं इनमें पोषण की विधियों में यदि देखते हैं तो ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण होते हैं, है ना। परंतु क्या होते हैं? कभी कभी इनमें होलोजाइट न्यूट्रिशन होते हैं, मिथोपोषी होती है, परपोषी होते हैं, है ना। मतलब इनमें क्या होता है? स्वापोषी भी होता है, परपोषी भी होता है, मृतोपोषी भी होता है। समझ में आए? मतलब ये अपना भोजन खुद भी बना लेते हैं, किसी और पे भी, है ना, निर्भर होते हैं, और कभी कभी ये अपना भोजन जो है सड़ी गली वस्तुओं से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि बेटा इसमें आगे यदि हम बात करते हैं जनन में, तो इनमें क्या होता है? जो जनन होता है लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है।
मतलब इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है ना। यदि आप देखोगे अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना, इसमें जो पाए जाने वाले जो मेन जो एनिमल्स है यानी जीव है वो कैसा होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है और यूग्लिना होता है। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि किन किन को रखा गया है, यानी प्रोटेस्टा में किन किन को रखा गया है। तो प्रोटेस्टा में रखा है डायनोफ्लैजिलेट को रखा गया है, क्राइसोफाइट को रखा गया, यूग्लिनोइड को रखा है, स्लाइम मोड्स को रखा गया है और प्रोटोजोन्स को रखा गया है। मतलब प्रोटेस्टा जगत में आप देखोगे कि ये सभी क्या होते हैं, ध्यान रखना, एक कोशिकीय और कैसे होंगे बेटा, यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक हो गए, एक कोष की यूकैरियोटिक हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट इसके नाम पर ही इसका क्या है, काम है। यदि आप देखेंगे इसका, हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, तो ये आपको ये दिख रहा है डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम, चित्र दिख रहा है। एक डायनोफ्लैजिलेट में आप देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लैजिला ये बड़ा सा दिख रहा है और एक छोटा सा दिख रहा है ना। मतलब इसमें क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है। क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है। कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, गोनियोलैक्स। ये किसका स्ट्रक्चर है, गोनियोलैक्स का है ना। तो डायनोफ्लैजिलेट में यदि हम देखते हैं कि कैसे होते हैं, तो आप देखोगे कि ये समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव है। मतलब ये क्या होता है, ओशियन में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन चल रही है ना। क्या है ये, क्या है, समुद्र में होता है, सी में पाया जाता है और क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ में आया। अगला, इनकी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति के कारण ये हरे, पीले, भूरे, नीले, लाल रंग के दिखाई जाते हैं। मतलब इनमें मल्टीपल टाइप के क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति की बाहरी पर सतह पर क्या होते हैं, सेलुलोज की बनी प्लेटें पाई जाती हैं। यानी आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये क्या है, सेल्यूलोज प्लेट होती है। क्या होती है, सेल्यूलोज प्लेट होती है। समझ में आया कि नहीं। मतलब इनमें क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये जो प्लेट दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी क्या होती है, प्लेटें पाई जाती हैं। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब आगे यदि आप देखोगे, दोनों कशाभ होते हैं, यानी दो कशाभ होते हैं, एक लंबवत रूप से तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है, जो भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में स्थित होता है। मतलब क्या हुआ बेटा, एक है लंबवत और एक है अनुप्रस्थ। लंबवत और अनुप्रस्थ का मतलब कैसे, आप देखोगे तो इसमें दो फ्लैजिला है, एक ये है इस तरीके से और एक ये है ना। तो ये क्या होता है, एक है अनुप्रस्थ और एक है लंबवत। तो इस वाले को हम बोलते हैं लंबवत और ये क्या है, अनुप्रस्थ है। समझ में आया। तो मतलब क्या होता है, दो फ्लैजिला होते हैं, दोनों का क्या होता है, डायरेक्शन अलग अलग, एक का है लंबवत और एक है अनुप्रस्थ। समझ में आया कि नहीं आया। अगला, गोनियोलैक्स एक लाल डायनोफ्लैजिलेट है। मतलब जो गोनियोलैक्स होता है वो कैसा होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है। तो क्या करता है, ये तेजी से गुणन करता है। मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत रैपिडली होता है, तेजी से होता है। ठीक है, जिससे समुद्र क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। मतलब जब ये सी में डेवलप होता है, ओशियन में डेवलप होता है, तो समुद्र का पानी बिल्कुल लाल लाल तरह के दिखाई देता है, यानी रेड तरह के दिखाई, ऐसा लगता है कि कोई वहां पर क्या हो गया है, जैसे ब्लडी ब्लड जैसा दिखाई देने लगता है ना। लाल रंग की तरंगे उठती हैं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने पर इन सूक्ष्म जीवों द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ मछलियों जैसे, है ना, अन्य समुद्रों को क्या कर देती है, मार देती है। मतलब जो ये गोनियोलैक्स है, जब ये समुद्र में क्या करते हैं, अपना पॉइजन रिलीज करते हैं, कौन सा, रेड कलर का। तो अब क्या होता है कि जो समुद्र में रहने वाली, सी में रहने वाली जो अदर फिशेस होती हैं और जो मछलियां होती हैं, वो क्या होती हैं, मर जाती हैं,
है ना, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर पोषण न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का। अब ये है स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया गोनियोलैक्स का। अगला हम देखते हैं यूग्लेनॉइड। तो आपने देखा गोनियोलैक्स क्या होता है, एक सामुद्री होता है जो कि अधिक नंबर में बनने के कारण यानी मल्टीप्लिकेशन के कारण वहां का जो वाटर है, पानी है समुद्र का, लाल रंग का दिखाई देता है और वहां पर रहने वाले जो अन्य जलीय जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगला हम बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स की। किसकी बात करते हैं? यूग्लेनॉइड्स। आपने देखा था कि पहला था क्या, डायनोफ्लैजिलेट, फिर था यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड की बात करते हैं तो इनका जो आवास होता है तो स्थिर जल में पाए जाने वाले स्वच्छ जलीय जीव होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, रेस्टिंग वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती, मतलब इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर पेलिकल की नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत उपस्थित होती है, इससे ये लचीली बनी रहती है। मतलब इनकी जो सरफेस होती है यानी इनके चारों तरफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किसका है, यूग्लेनॉइड का डायग्राम है। इसमें आप देखोगे कि इसके चारों तरफ क्या होती है, पेलिकल की परत होती है, पेलिकल परत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये पेलिकल परत क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करती है, किसको, यूग्लेनॉइड्स को। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो इसमें दो कशाव होता है, जिसमें से एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। अब इसमें आप देखोगे तो दो कशाव है, ये वाला एक फ्लैजिला ये है और यहाँ पर एक दूसरा और फ्लैजिला होता है जो कि डेवलपमेंट नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दूसरा क्या है, कशाव है। क्या है बेटा, कशाव है। ठीक है, तो एक बड़ा कशाव है और एक छोटा कशाव है। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया। आगे यदि आप देखोगे कि प्रकाश की उपस्थिति में ये स्वापोषी की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि इसकी अनुपस्थिति में ये परपोषी की तरह काम करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये डुअल नेचर शो करते हैं। कैसे, आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्रेजेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ इसमें क्या होगा, वर्णक प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो ये क्या करेंगे, भोज्य पदार्थ का निर्माण करेंगे। समझ में आया कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो क्या करेंगे, भोज्य पदार्थ का निर्माण करेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का आ गए। आगे बताते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यूग्लिना, आश्चर्यजनक बात यह है कि यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। मतलब जो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वही उच्च पादपों में जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये पिगमेंट्स जो होता है प्रेजेंट होता है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, उम्मीद करता हूं, है ना। तो ये यूग्लिनॉइड का स्ट्रक्चर है। आप यूग्लिनॉइड के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं स्टिग्मा स्पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं आई स्पोर्ट होता है, और यहाँ से ये निकल रहा है क्या, ये फ्लैजिला है ना। इसके बाद अंदर आओगे तो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है ना। साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस होता है ना। इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टेरॉइड पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल होती है जो कि कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है संकुचनशील रसधानी होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर याद करने वाली बात है, स्टार लगा के लिख लीजिए, है ना। किसमें, अमीबा में। किसमें, अमीबा, यूग्लिना में। यूग्लिना में संकुचन शील रसधानी पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी यूग्लिना में कौन सी संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया बेटा किसका, यूग्लिनॉइड। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अपंक, जिसको हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड।
स्लाइम मोड होते क्या है, तो ये देखोगे कि मृत पोषी होते हैं। मतलब क्या होता है कि अपना जो पोषण होता है किससे प्राप्त करते हैं, मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, सड़ी गली जो वस्तुएं होती है उनसे प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मृत पोषी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मृत पोषी प्रोटिस्टा होते हैं, मतलब सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो सड़ी हुई गली हुई टहनियां होती है, आप देखे होंगे सफेद फंगस लग जाता है, कैसे आपको दिखाऊं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। आप देखे होंगे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई लकड़ी है, मान लीजिए ये लकड़ी है ना। अब ये लकड़ी है तो ये मान लीजिए लकड़ी का ये थोड़ा सा मोटा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए क्या है, लकड़ी है। और लकड़ी में कभी कभी आप देखे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है, सरफेस सफेद, यहाँ पर कुछ इस तरीके से फंगस टाइप का लगने लगता है, इसको हम बोलते हैं स्लाइम मोड। आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, बाहर को हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्मा, ठीक है, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोप्लाज्म, और क्या होते हैं इसमें न्यूक्लियस, छोटे छोटे से डब्बे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, वो क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इतना समझ में आया कि नहीं, पक्का आगे बात करते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि अपंख क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इनमें गति होती है अलग तरीके से, है ना। अनुकूल परिस्थितियों के समूह में प्लाज्मोडियम, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, फेवरेबल कंडीशन होती है तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक क्या होते हैं, लंबाई होती है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम विभेदित होकर, है ना, सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। मतलब जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये प्लाज्मोडियम है ये क्या हो जाता है, विभेदित हो जाता है, इसमें डिवीजन होने लगता है, क्या करता है, फलनकाय बनाता है, इन छोटे छोटे से स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है ना। अगला क्या है, जीवाणुओं में वास्तविक भित्ति होती है, मतलब इसमें क्या होती है, एक्चुअल क्या होती है, वॉल होती है ना, इनमें क्या होती है, एक्चुअल वॉल पाई जाती है। अगला, वे अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, मतलब इनमें जो वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रतिरोधी होती है, यानी प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में कई वर्षों तक जीवित रहने पर ये जीवाणुओं का क्या करते हैं, परिक्षेपण वायु के साथ होता है। मतलब क्या करते हैं, ये जो जीवाणु है उनको क्या करते हैं, एयर में रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं, वो जीवाणु एक जगह से दूसरी जगह में भी स्थानांतरित होता रहता है, और वो दूसरी जगह जाकर क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा किसको, स्लाइम मोड। अगला क्या होता है, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, एक ऐसे परजीवी होते हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, कई तरह की बीमारियां कॉज करते हैं, कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मलेरिया पैरासाइट का, है ना। तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, तो आप देखेंगे कि ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है कि ये अपना पोषण किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी होते हैं, मतलब ये दूसरा का भक्षण भी करते हैं और दूसरे के शरीर में रहकर अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं परजीवी। ये जंतुओं को पुरातन संबंधी होते हैं, यानी ये बहुत पुराने चारों तरफ से संबंधित है। ये चार समूहों में इनको हम क्या करते हैं, विभाजन, यानी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनको चार वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला जो होता है अमीबी प्रोटोजोअन्स। ठीक है, ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनको हम बोलते हैं अमीबी, यानी अमीबॉइड बोलते हैं। ये स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। मतलब इनका जो हैबिटाट होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, समुद्री वाटर होता है, और नम मृदा होता है, यानी नम का मतलब होता है मॉइस्चर में होते हैं। ठीक है, इनमें गमन और अपने शिकार को पकड़ने के लिए कूटपाद, ध्यान रखना, स्यूडोपोडिया या आभासी फॉल्स फीट होते हैं। मतलब ये जब अपने शिकार को पकड़ते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है, फूड पाद, है ना, आभासी पैर पाए जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने फूड को। ठीक है, इस तरीके से अमीबा में, इनमें समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका कवच होती है, इनमें कुछ परजीवी होते हैं, जैसे आप देखेंगे एंट अमीबा। ठीक है, इनके चारों तरफ क्या होती है, सिलिका की परत पाई जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला जो है कशाभी प्रोटोजोअन्स। ध्यान रखना, पहला अमीबी। अमीबी का मतलब होता है अमीबा की तरह गति करते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं अमीबी। कुछ होते हैं कशाभी। कशाभी का मतलब होते हैं, इनमें क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। ओके, तो ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले परजीवी होते हैं जिनमें कशाभिका होती है, मतलब ये फ्री लिविंग होते हैं, और इनमें क्या पाई जाती है, कशाभिका यानी फ्लैजिला पाई जाती है। परजीवी रूप
बीमारियों का कारण बनते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, बीमारियां यानी डिजीज कॉज करने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे नींद की बीमारी, निद्रालु व्याधि नाम का एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा नाम का जो पैरासाइट होता है वो इसके कारण होता है। मतलब क्या होता है, जब ये शरीर में इंटर कर जाता है तो इसकी वजह से जब ये बीमारी हो जाएगी, कौन सी, ट्रिपैनोसोमा यानी निद्रालु व्याधि हो जाएगी, तो 24 घंटे जब देखो जब भी क्या हो गई, नींद आने लगती है, तो उसको बोलते हैं निद्रालु व्याधि। इन्हीं चीजें समझ में आई कि नहीं है? पक्का। अगला पक्षमाभी है ना, आप देखेंगे कि जिसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, उसको बोलते हैं पक्षमाभी। ये जली तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले क्या होते हैं, जीवधारी होते हैं। मतलब ये ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कैसे होते हैं, अत्यंत सक्रिय गति करते हैं, यानी बहुत ही एक्टिव मूवमेंट करते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ, जैसे आपने देखा होगा खनखजूरा, जो खनखजूरा होता है तो देखते हैं उसके में शरीर में बहुत सारे पैर होते हैं, है ना। उस खनखजूरे के आप देखते हो कि इस पैर की वजह से सभी की पैरों की गति जो होती है सेम गति होती है ना, और वो तेजी से भागता है। ऐसे इसमें भी जैसे खनखजूरे में होता है ऐसे इसमें भी होता है ना। बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है, चलता है। ठीक है, पक्षमाभों की समन्वयित गति यानी एक तरह से जो है कोऑर्डिनेट वे में क्या होती है, गति होती है। भोजन को गुलेट नामक गुहा में ले जाते हैं जो कि कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है ना। जैसा आपने देखा होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसके पैर में यानी हाथ, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और इसमें क्या होगा, छोटे छोटे से इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर जो होता है फूड यानी इसकी गुहा ओपन होती है इस तरीके से, है ना, तो ये पैरामीशियम हो गए। ठीक, अब अगला क्या है, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या करते हैं, ये अगतिशील रूप में होते हैं जिसके जीवन चक्र संक्रमण करने हेतु योग्य बीजाणु जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट पैदा जैसी अवस्था पाई जाती है। मतलब इनमें क्या होती है, स्पोरोजोइट अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इनमें सबसे है ना कुख्यात नोटोराइज प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी होता है, जिसके कारण कई है ना जनसंख्या में क्या करता है, मलेरिया पहुंचाने का, आघात करने का कार्य करता है। यानी स्पोरोजोन्स एक ऐसा प्रोटोजोइट है जो कि क्या करता है, मानव प्रजाति में, मानव जाति में क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट में मलेरिया प्रोड्यूस करने, मलेरिया रोग फैलाने में क्या होता है, हेल्प करता है, यानी मलेरिया फैलाने का काम करता है। कितना समझ में आया कि नहीं? पक्का। तो आपने ये देखा क्या कि जो प्रोटिस्टा है तो ये क्या है, एक कोशिकी है ना, और हमें कई सारी चीजें सिखा रहा है। तो आपने देखा कि प्रोटिस्टा जगत में हमने देखा कि किसको किसको रखा है, डायनोफ्लैजिडेट, यूग्लिनोइड, है ना, स्लाइम मोड और प्रोटोजोअन्स को क्या किया गया है, रखा गया है। तो आप देखेंगे कि इस प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले, इस प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले डायनोफ्लैजिलेट, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनोइड्स एक हमें ऐसे जीवन जीने का और प्राथमिक जीवन के अध्ययन का विस्तार बताते हैं, है ना। तो इसी तरह से और नॉलेजेबल और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को एक नई दिशा प्रदान करें, जिससे आप नए मुकाम तक पहुंचे। तो मिलते हैं चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।